दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम नए कपड़े खरीद रहे हैं, महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं और दोस्तों के साथ पार्टी में खूब पैसे उड़ा रहे हैं, फिर भी आपकी वेल्थ कम नहीं हो रही और उल्टी बढ़ती जा रही है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आज से करीबन 5000 साल पहले बेबीलोन नाम के शहर में अरकद नाम का आदमी बहुत अमीर था। उसके पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और बहुत ही महंगी महंगी चीजें थी और वो अपनी फैमिली को भी काफी खुश रखता था। इसके बावजूद उसकी वेल्थ ग्रो होती रहती थी। जितना वो खर्च करता था उससे कहीं ज्यादा उसकी वेल्थ ग्रो हो जाती थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो ऐसा करता क्या था। यही सवाल अरकद के बचपन के दोस्तों को भी आया था, तो वो उससे मिलने गए। तब उन्होंने उनसे कहा कि तुम बेबीलोन शहर के सबसे अमीर आदमी हो, अपने बच्चों और फैमिली पर खूब खर्चा करते हो, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। हम सब एक ही साथ पढ़ते थे और साथ में ही खेलते थे, पर तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी और हमारी दौलत की खाई इतनी ज्यादा गहरी हो गई? क्या तुमको तुम्हारी अच्छी किस्मत की वजह से इतनी वेल्थ मिली है? इस बात पर अरकद ने अपने दोस्तों को समझाया कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। तो अरकद अपने दोस्तों को अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताता है कि उसकी कोई किस्मत नहीं चमकी है, वो अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा है। अरकद बहुत साल पहले एक आदमी से मिला जो साहूकार था। उसका नाम अलगमिस था। तो अलगमिस ने पैसे के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सिखाया। हर एक रुपया जो आप सेव करके इन्वेस्ट करते हो वो आपका जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाता है और कंपाउंडिंग के पावर से उसके बच्चे भी आपके लिए काम करते हैं। आप जो कोई भी रुपया फालतू में खर्च करते हो वो हमेशा हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल जाता है। वो बोलता है उसने अपनी लाइफ में मनी मैनेजमेंट के 7 रूल सीखे हैं जिसे वो हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करता है। ये सुनने के बाद उसके दोस्तों ने कहा कि क्या तुम हमें भी ये रूल सिखा दोगे, क्योंकि हमारा बटुआ हमेशा खाली ही रहता है। इसके लिए अरकद उन सबको ये 7 रूल सिखाता है 7 दिन में। ये ऐसे रूल्स है जिसे पिछले हजारों सालों से अमीर लोग फॉलो करते आए हैं, जिसकी वजह से वो काफी आराम और कंफर्टेबल लाइफ जीते थे। वो उसको सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते थे और वो अपने बच्चों को, और इस तरह सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही अमीर बनते थे और गरीब लोग हमेशा गरीब ही रह जाते थे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब है और आप सबकी हेल्प करने के लिए इतना बढ़िया ये मेरा चैनल है, जिससे मेरा गोल यही है कि आप लोगों तक मैं ऐसे वैल्यूएबल लेसन पहुंचाता रहूं। पहला रूल, अरकद ने कहा कि मैंने अपने अमीर बनने का रास्ता तब ढूंढा जब मुझे पता चला कि मेरी सैलरी का एक हिस्सा मेरा हो सकता है। तब उसके दोस्तों ने कहा कि एक हिस्सा क्यों, पूरी की पूरी सैलरी तुम्हारी तो होती है। तब अरकद ने कहा, पूरी सैलरी कैसे? क्या तुम कपड़े बनाने वाले को अपनी सैलरी का हिस्सा नहीं देते? क्या तुम खाने पीने के सामान खरीदने के लिए अपनी सैलरी का हिस्सा नहीं देते हो? तो पिछले महीने की सैलरी से आप लोगों के पास कितना बचा? जब भी आपको सैलरी से 10 कॉइन मिले तो खर्च करते समय सिर्फ 9 कॉइन खर्च करो, जिससे तुम्हारे 1 कॉइन हमेशा बच जाएगा। एक साल में तुम्हारे पास 12 कॉइन बचेंगे। और वो उस दिन वहां से चले गए और वो अगले दिन वापस आए। तो अगले दिन उसके दोस्तों ने कहा कि हमारे इनकम से हमारे नेसेसरी खर्चे भी पूरे नहीं होते, तो इस इनकम से सेविंग करना तो बहुत दूर की बात है। तो अरकद ने उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, जिससे वो सब हैरानी में पड़ गए। वो सवाल यह था कि तुम में से किसका पर्स महीने के एंड में खाली हो जाता है, यानी किसका बैंक बैलेंस 0 हो जाता है? तो सबने हाँ किया। तो अरकद ने कहा कि तुम सबकी सैलरी तो अलग अलग होती है, किसी की ज्यादा तो किसी की कम, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सबकी इनकम खत्म हो जाती है? ये बात सुन के वो सब गहरी सोच में पड़ गए, जिससे उनको एक बात खुद ही समझ आ गई कि जैसे ही लोगों की सैलरी बढ़ती है उनके खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। अरकद ने कहा कि अक्सर लोग जिसे जरूरी खर्चे मानते हैं वो उनकी ख्वाहिशें होती हैं और लोग इन दोनों का फर्क नहीं समझ पाते। मान लो आपकी इनकम 10 गोल्ड कॉइन की जगह 9 गोल्ड कॉइन है और उस एक गोल्ड कॉइन को आप कहीं छुपा दो तो महीने के एंड में तुम्हारा पर्स खाली हो जाएगा, जैसा कि पहले होता आ रहा है। लेकिन अब आपके पास एक गोल्ड कॉइन बच जाएगा। अब तीसरे दिन तीसरा रूल, मेक थाई गोल्ड मल्टीप्लाई। जब आपकी सेविंग की आदत हो जाए और फिजूल खर्ची आपने कंट्रोल कर ली, तो उसके बाद आपको सेविंग को बढ़ाते जाना है। सेविंग आपको गरीबी से बचा सकती है, पर इन्वेस्टिंग से ही आप अमीर बनते हो। अरकद ने पहली बार एक मोची को पैसे दिए थे, तो वह मोची अरकद को उन पैसों के बदले हर चौथे महीने पैसे देता था, यानी कि ब्याज। और अरकद उस रकम को फिर से इन्वेस्ट कर देता था। उससे जो पैसा मिलता उसे वो और इन्वेस्ट कर देता था और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहा। दोस्तों, उस टाइम पर इन्वेस्ट करने के लिए बैंक, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड नहीं होते थे, पर आज हम आसानी से इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट से। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रोदा के लिंक दे दूंगा, जिससे आप अपना इन्वेस्टिंग अकाउंट खोल के इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। फिर चौथे दिन अरकद ने चौथा रूल समझाया, सिक्योर यूर प्रिंसिपल, यानी अपने पैसों की सिक्योरिटी। और दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का भी यही कहना है कि रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट लूज मनी एंड रूल नंबर 2 इन्वेस्टिंग इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। क्योंकि जब एक बार आप पैसा लूज करते हो तो फ्यूचर में आप उसके जरिए जितनी भी इनकम कमा सकते थे वो सब लूज कर देते हो।
अगर आपको नहीं पता कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए तो किसी नॉलेजेबल इंसान से नॉलेज ले सकते हो और ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। आपका प्राइमरी फोकस लॉस को कम करने का होना चाहिए, ना कि रिटर्न कमाने का। रूल नंबर 5, अरकत बताते हैं कि खुद का घर होना रेंट के घर होने से कहीं बेहतर है। जब आप अपने घर में रहते हो तो ये एक इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ती रहती है। उसके साथ में आपको रेंट भी नहीं देना पड़ता। इसके बाद जब अरकत छठे दिन आता है तो अपने दोस्तों से कहता है कि जब हम यंग होते हैं तो हम काम करके पैसे कमा सकते हैं, पर जब हमारी एज 50 साल की हो जाएगी तो हम उस तरह से काम नहीं कर सकेंगे जैसा अभी कर रहे हैं। तो इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचने के लिए एक सिक्योर फ्यूचर इनकम होनी चाहिए। पहले के जमाने में लोग गोल्ड को जमीन में छुपा लेते थे ताकि बुरे टाइम में वो उनके काम आ सके, लेकिन आज के टाइम में हमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आज हम ऑनलाइन गोल्ड बाय कर सकते हैं या आप किसी अच्छी सी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो पिछले कई सालों से चलती आ रही है, और इसके साथ में आपको रेगुलर इनकम भी मिलती रहती है डिविडेंड के जरिए। तो आप हर महीने भी इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो SIP के जरिए, जिससे आपका फैमिली का फ्यूचर और आपका रिटायरमेंट दोनों सिक्योर हो जाता है। जब अरकत 7वें दिन आता है तो कहता है कि आज मैं तुम सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाऊंगा। तो इसके लिए वो उनको अपनी एक स्टोरी सुनाता है। एक बार उसके पास एक लड़का आता है उधार मांगने के लिए। अरकत उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें उधार किस लिए चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, इससे मैं अपना गुजारा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अरकत उसको उधार देने से मना कर देता है। तो वो उससे कहता है कि ना तो तुम्हारी इनकम अच्छी है, ना तुम्हारे पास कोई सेविंग है। अगर मैं तुमको उधार दे भी दूं तो भी तुम उसको चुका नहीं पाओगे। तो तुम उधार मांगने के बजाय अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करो। तो वो लड़का कहता है कि मैंने पिछले 3 महीनों में 4 बार अपने मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो मेरी सैलरी बढ़ा दे, लेकिन उन्होंने बढ़ाई नहीं। तो अरकत उस लड़के से कहता है कि तुम्हारे पास अमीर बनने की इच्छा तो है, पर तुम्हारे पास वो स्किल नहीं है जिससे तुम्हें कोई ज्यादा पे कर सके। अरकत अपने दोस्तों से कहता है कि बहुत से लोगों के पास सैलरी अर्न करने का डिजायर तो होता है, लेकिन वो अपनी स्किल पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो ज्यादा स्किलफुल और नॉलेजेबल होता है वही अपने मालिक की इनकम को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर आपकी सैलरी कम है तो सबसे पहले आपको अपने आप पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।